हेलो गाइस, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के बारे में। यहाँ पर पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे थे, स्पेशली महाराष्ट्र से। यहाँ पर आखिर नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट था कि पेट एग्ज़ाम होगा या नहीं, बट ये होने वाला है। 10 जुलाई से आपका जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे सीट है और ये महाराष्ट्र की टॉप की यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से पीएचडी आप कर सकते हो। अगर आपका नेट है और नहीं भी है तब भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट, इसका पूरी जानकारी हम देखेंगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ब्राउचर है। नोटिफिकेशन कल ही रिलीज़ हुआ है। देखिए यहाँ पर 7 जुलाई को ये जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। 9 तारीख को। तो यहाँ पर आपका 2 स्टेज में एडमिशन होगा। 2 स्टेज होंगे आपके। एक पहला तो आपका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो है आपका 2 पार्ट में होगा। एक रिसर्च मेथडोलॉजी जिसके 25 क्वेश्चन होंगे। 2 मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा आपका, 2 मार्क के लिए, और 50 मार्क रहेंगे। और आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे कि मेरा मैनेजमेंट है तो मुझको मैनेजमेंट से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का रहेगा। ये आपके 50 मार्क। तो इस तरह से टोटल आपका जो है 100 मार्क का पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपका एक बेनिफिट है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 50% सिक्योर करना पड़ता है क्वालिफाइड होने के लिए। यानी 50 मार्क आपको लाना होंगे, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर। और यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है ये 70% आपको वेटेज होगा। और आपका इंटरव्यू जो है ये 30%, ऐसा आपका 100% मिलाकर आपका मेरिट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 10 जुलाई से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद लास्ट डेट है 10 अगस्त तक आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और 5 सितंबर तक आपका रिज़ल्ट लग जाएगा। इस तरह से आप अगर ये सेंटर है, देखिए अहमदनगर, नासिक और पुणे में आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सेंटर ये 3 सिटीज़ में होंगे। जो महाराष्ट्र से है उनको ये पता है, अहमदनगर, नासिक और पुणे। देन ये 1.5 आवर का 90 मिनट का आपका ड्यूरेशन होगा पेपर के लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए, यानी 50 मार्क आपको लाना होंगे दोनों पेपर मिलाकर। और रिजर्व कैटेगरी जैसे कि SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको 45% यहाँ पर लाना होंगे पास आउट के लिए। इस तरह से आपका ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट, इसका सिलेबस भी हम देख लेंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे हम। आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी। तो इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर पूरा कोर्स अवेलेबल है। रिसर्च मेथोडोलॉजी पर 50% आपको लाना होंगे, 50%। तो यहाँ से ही आपका 50% कवर हो जाएगा। अगर हमारा आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आपका हर टॉपिक, हर यूनिट जो है फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करवाएंगे। 10 फुल सिलेबस आपको मॉक टेस्ट देंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है ये MCQs बेस पर होगा। MCQs बेस पर 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। उसी तरह से ऑनलाइन होगा, उसी तरह से हमारे टेस्ट हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी रहेंगे जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। MCQs क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा। ये जो कोर्स है ये हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर 799 रुपये फ़ीस है, 799 फ़ीस है इसका। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को अभी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 24 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। काफ़ी सारा वक्त है आपके पास, आप प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हो। ये पूरा शॉर्ट में दिया है और जो आपको पूछा जाता है वो सिलेबस हमने कवर किया है यहाँ पर, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दैन सेकंड पेपर के लिए भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, जैसे कि मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, दैन सोशल वर्क, फिलोसॉफी। इस तरह से ये सब दिख रहे हैं आपको। मराठी, लॉ, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, ये सभी के लिए यहाँ पर फुल सिलेबस नोट्स एंड MCQs आपको दिया जाएगा।
इसका जो फीस है ये 999 फीस है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और अभी ज्वाइन कर सकते हो दोनों पेपर के लिए। तो इस तरह से पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए कोर्सेस अवेलेबल है। अभी आप ज्वाइन कीजिए और आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अभी हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद सिलेबस भी हम देखेंगे पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए पीएचडी को अप्लाई करने के लिए आपका 4 ईयर या फिर 2 ईयर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए विथ 55%। 55% ये जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट उनके लिए है, और SC ST के लिए जो है उनको 5% का रिलैक्सेशन होता है, यानी उनके लिए 50% भी रहा तब भी वो अप्लाई कर सकते हो। देखिए SC ST DTA NT NTC NTD EBC OBC इस EWS इनके लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है। तो इस तरह से ये स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं 50% भी रहा तो। और अगर आपका बैचलर डिग्री है 4 ईयर का तो आप 75 आपको % होना चाहिए बैचलर डिग्री में, और सेम आप SC ST कैटेगरी से हो तो 5% का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। देन स्टूडेंट अगर आपका MPhil हुआ है तो आपको 55% होना चाहिए एग्रीगेट मार्क, और उसमें भी अगर कैटेगरी में हो तो 5% और भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन आता है वो देखेंगे हम। देखिए आपका अगर UGC नेट नेट LS उसके बाद यानी नेट, अगर नेट भी हुआ है आपका लेक्चरशिप, UGC CSIR हुआ है, नेट सेट महाराष्ट्र सेट गेट, वैलिड स्कोर होना चाहिए, यानी वो उतना स्कोर देंगे जब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देन GRF SRF ICAR ICMR डेट DST सीड, इस तरह से ये सिमिलर लेवल के जो स्टेट नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं वो अगर आप क्वालिफाइड हो तो आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आओगे। डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा, आपको एग्ज़ाम देने की भी ज़रूरत नहीं है। देन फीस रहेगा आपका फॉर अपेयरिंग इन पेड एंट्रेंस एग्ज़ाम। जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रहेगा। उसके बाद रिजर्वेशन जो है रिजर्व कैटेगरी के उनके लिए 1000 रहेगा। और एग्जाम्प्टेड फॉर अपेयरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एज पर नोटिफिकेशन क्लॉज 3 में दिया है, तो उनके लिए भी, यानी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में नेट सेट वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये फीस रहेगा इंटरव्यू के जाने के लिए। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए हैं कैसा आपको फिल करना है फॉर्म। इस लिंक पर आप जा सकते हो www.unipune.in, यहाँ से आप पूरा देख सकते हो। देन हम ये लिंक दिया है, ये लिंक पे आप लॉगिन वगैरह भी कर सकते हो। आपको कहाँ से लॉगिन करना है वो मैं आपको बता दूंगा। देन ये डॉक्यूमेंट दिए है, आप डॉक्यूमेंट अच्छी तरह से देख लीजिए। स्कैन करना है आपको, कोई भी डुप्लीकेट यानी आपका जो ओरिजिनल रहेगा उसी को स्कैन करना है। अगर आपका जेरोक्स रहा तो उस पर आपका जो है रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम है वो लैंग्वेज भी दिया है, किस लैंग्वेज में होगा। देखिए द entrance examination will be conduct in English language for all faculties except मराठी हिंदी उर्दू, जो लैंग्वेज के हैं वो उसी लैंग्वेज में होंगे, और बाकी सब आपके जो एग्ज़ाम है वो पूरा इंग्लिश फैकल्टी में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हो। और जो रिजर्वेशन है वो ओनली महाराष्ट्र को ही, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है उन्हीं को रिजर्वेशन रहेगा, और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए जो जनरल के लिए है वही उनके लिए यानी रहेगा। इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन था पुणे यूनिवर्सिटी का। उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे। यहाँ पर ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ पर पेट एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी, एग्जामिशन, ये हमने सब देख लिया है। उसके बाद हम देखेंगे सिलेबस। यहाँ से आप अगर आते हो कोर्स एंड वर्क सब्जेक्ट में जाकर यहाँ पर नीचे देखिए लिस्ट सब्जेक्ट फॉर PhD, ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो ये इस पर चले जाते हो आप। उसके बाद हम सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हम पहले सिलेबस क्या रहेगा वो देख लेंगे। पहला तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा, फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन,
उसके बाद है रिसर्च डिज़ाइन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, डाटा कलेक्शन एनालिसिस। उसके बाद है मेजरमेंट, सैम्पलिंग, डाटा एनालिसिस। उसके बाद यहाँ पर आपको 10 पूरे यूनिट पूछे जाएंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड पेपर राइटिंग, यूज टूल टेक्निक ऑफ रिसर्च। इसके बाद रिपोर्ट एंड थीसिस राइटिंग। इस तरह से ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का रहेगा। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट एंड इथिक्स, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, ये भी रहेगा आपको। और ये बुक आपको रेफ़र करने बोला है। देखिए रिसर्च CR कोठारी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन, स्टुअर्ट, मेलविल एंड वेन। इस तरह से ये रेफरेंस दिए हैं, ये रेफरेंस से आप पढ़ सकते हो। बट ये पूरा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल ऑनलाइन पर आप जुड़ सकते हो और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए वहाँ पर पूरा हम कवर करवा देंगे। और ये केमिस्ट्री का सिलेबस रहेगा। तो आप जिसको भी यानी सब्जेक्ट वाइज देखना है तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर PhD सिलेबस पर जाना है। PhD सिलेबस पर आप जाओगे तो यहाँ पर साइंस फैकल्टी से देखिए यहाँ पर जूलॉजी, मैथमेटिक्स, बायो इंफॉर्मेटिक, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, इस तरह से ये साइंस फैकल्टी के हुआ। उसके बाद आप इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी जो है जैसे कि एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वुमेन स्टडी। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ में जैसे कि फ़िलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पर हिंदी रहेगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फॉरेन लैंग्वेज, पाली एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, संस्कृत, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, ये सब कुछ आपका ह्यूमैनिटीज़ में आएगा। उसके बाद कॉमर्स जो है, कॉमर्स, ये हम डायरेक्टली सिलेबस पर चले गए। यहाँ पर आपका जो है कॉमर्स में मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, ये 2 सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिलेबस वगैरह देख सकते हो आपका। उसके बाद यहाँ पर फ़ीस डिटेल दिया है, स्टैंडर्ड अवार्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल, ये सब कुछ देख लिया हमने। फ़ीस डिटेल भी देख लिया। वो PhD यानी आप इंटरव्यू क्वालिफाइड होने के बाद आपको फ़ीस डिटेल वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पर जाकर देखिए फ़ीस डिटेल रहेगा आपका। ये फॉर्मल यूनिवर्सिटी, ट्यूशन फ़ीस एंड अदर फीस, ये आपका फ़ीस रहेगा। तो आप यहाँ से आकर देख सकते हो। इस तरह से ये सब कुछ जानकारी आप यहाँ से आकर देख सकते हो। मैंने ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप यहाँ विज़िट कर सकते हो। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सिनॉप्सिस वाइवा तक यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया है। तो इस तरह से स्टूडेंट आप यूज़र नेम, लॉगिन वगैरह यहाँ से कर सकते हो। और अभी 10 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो फिर 10 जुलाई के बाद आपको एप्लीकेशन कैसा करना है वो भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए।